बड़ी सुंदर बात कही गई है, वैदव्य स्त्री। जिस नारी का पति चला गया है उसको पति नहीं है, ऐसी स्त्री के साथ दुराचार करने पर 1,00,000 गायों का भी गोदान किया होगा, तत्काल वह पुण्य उसी समय समाप्त हो जाएगा, खत्म। 1,00,000 गायों का गोदान विष्णु पुराण में लिखा है। वैदव्य स्त्री, वृद्ध स्त्री, बूढ़ी नारी, वैदव्य जिसका पति नहीं है, ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। उस नारी को तो इतना कष्ट है जिसका पति नहीं है, और चरित्र के ऊपर इतना बड़ा आघात, पति नहीं है, पति दुनिया छोड़ करके चला गया और वो कुकर्म करने लगी, पुरुषों के साथ में जुड़ने लगी। ये तो वर्णन है कि उसकी देह में जितने रोम हैं, विष्णु पुराण में वर्णन है कि उतने समय तक वो नरक यातना भुगती है, कल्याण नहीं होता। देखिए, आप बुरा मत मानना बिल्कुल भी, वैदव्य नारी के लिए श्रृंगार की बात नहीं कही। ये श्रृंगार पति के लिए किया जाता। श्रृंगार करने से इंद्रियां भवकती हैं। श्रृंगार पति के ही लिए किया जाता है। श्रृंगार हमारे ग्रंथों में अविवाहित कुंवारी बेटियों के लिए होठ रचने के लिए मना किया है। कुछ ऐसे वस्त्र हैं अविवाहित जीवन में पहनने के लिए मना किया है, लेकिन अब वही होता है जिसके लिए ग्रंथ विरोध करते हैं। माथा पकड़ करके रोने की स्थिति हो गई है। सब मन मुताबिक जीवन जी रहे हैं, कोई मायना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। मुझे एक ऐसी भी बहन मिली जिसके पति का देहावसान हो गया, और मुझे पता है कि इसका पति दुनिया छोड़ के चला गया, उसके मांग में सिंदूर था। मैंने पूछा, बहन दरवाजे पर तो बैठने के लिए मैं भी गया, आपका तो आदमी ऊपर चला गया है, तो ये फिर मांग में सिंदूर क्यों है? कहा, हमने कृष्ण को अपना पति बना लिया है। मैंने कहा, कृष्ण को पति बना लिया है तो कृष्ण मांग में सिंदूर भरने से प्रसन्न होगा, ये मुझे नहीं लगता है कभी। ये अपराध मत कीजिए, शास्त्र की नीति को धक्का मत मारिए। आप कृष्ण को पति मानिए, ईश्वर मानिए, गुरु मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन शास्त्रों की मर्यादा को भंग मत कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत। चलो, उन्होंने तो हमारी बात मान ली। विष्णु पुराण में लिखा है, साध्वी स्त्री जो साधु का बाना पहने, वैदव्य स्त्री जिसको पति नहीं है, वृद्धा, इन नारियों के साथ में दुराचार होने पर व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता अपने जीवन में। इतना बड़ा अपराध, अपराध नहीं, ये पाप का भाप है। इसलिए तो पति न होने के बाद नारी के लिए कुछ बातों का वर्णन किया, कहा या तो ससुराल में रहे, या बिल्कुल साधारण भेष में पागलों की तरह, लोग उसे पागल ही समझे, तीर्थों में गुजारा करे, कैसे भी अपराध से बचे। वैधव्य नारी के लिए जीवन निकालना बड़ा मुश्किल है। बच्चे हैं अपने बच्चों के पास और वहां रहने में सुकून नहीं मिल रहा है, ऐसा साधारणतया जीवन, नहीं तो इस जिंदगी में गलती हो गई तो परिणाम बहुत विपरीत हो जाए। देवदासी ब्रह्मदासी स्वतंत्रा शूद्रदासिका दासी चतुर्विधा प्रोक्ता द्वैचादे क्षत्रिया समय। जो नारी साध्वी बन गई है और उस साध्वी महात्मा के साथ, उस महात्मा स्त्री के साथ होने वाला दुराचरण, ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ी गलती है। इससे बड़ी गलती क्या होगी? ऐसा पुरुष समाज को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। उसके लिए कहा गया कि 7 वर्ष वन में अकेला पड़ा रहे, उसको कोई देख ना पाए, नदियों के किनारे पड़ा रहे। इस अपराध का प्रायश्चित तब ही हो सकता है।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।